नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। कुछ बच्चों ने शायरी की डिमांड की है तो मैं एक शायरी सुनाता हूँ, फिर शुरुआत करते हैं क्लास की। बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल के सवाल मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा और बेसिक से शुरुआत करेंगे हम लोग। छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। फोर्थ लेक्चर मेरा सिंप्लीफिकेशन पर, और इसमें हम लोग छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उनको हम कैसे कवर करेंगे और इनका यूज कैसे करेंगे। अभी आप लोग ये समझ के पढ़ना कि इनका यूज कहीं नहीं है, कहाँ पर यूज होगा आपको खुद पता चल जाएगा। आगे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं आपको 100 का नोट देता हूँ और कहता हूँ कि आप अपनी जेब में रख लें इसे, तो इसे कहाँ यूज करना है आपको अच्छे से पता है। तो कहते हैं कि जो लोग इसका अपने लक्ष्य से सरेआम करते हैं, जो लोग इसका अपने लक्ष्य से सरेआम करते हैं, चांद तारे भी झुककर उन्हें सलाम करते हैं। जो लोग इसका अपने लक्ष्य से सरेआम करते हैं, चांद तारे भी झुककर उन्हें सलाम करते हैं। हरे सूरज खुद अर्घ चढ़ाता है उन इंसानों को, सूरज खुद अर्घ चढ़ाता है उन इंसानों को जो अपनी जिंदगी अपने वतन के नाम करते हैं। थैंक यू सभी को। कैसी लगी शायरी सभी लोग कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग छोटी छोटी चीजें अभी सीख रहे हैं, डरना नहीं है। एक सवाल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, उससे शुरुआत करेंगे, फिर सारी चीजें हम लोग समझेंगे सर, धीरे धीरे। सर देखिए ध्यान से प्लीज। अभी ये नहीं समझना कि शुरुआत में ये क्या लिखा है ना। सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा आपको, है ना। आप सभी लोगों ने पढ़ा है इसका कहाँ यूज होगा। सिंप्लीफिकेशन का फोर्थ पार्ट है। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही था। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 1 से लेके 1000 तक के वर्गों को मैं इस पर ही खत्म करा दूंगा। आप लोग देखना ध्यान से, कौन सा सवाल कहाँ यूज होगा, किस एग्जाम में होगा, धीरे धीरे सारी बातें समझना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। ओके चलिए ध्यान से देंगे इधर। तो पहले मैं यहाँ पर कुछ संख्या लिख रहा हूँ, उनका वर्ग लिख रहा हूँ। कैसे हम लोग बनाएंगे वो ध्यान से समझना सर। लिखा है 47, इसका हमें वर्ग निकालना है। क्या निकालना है? वर्ग। तो ध्यान से समझेंगे प्लीज। इधर देखेंगे, पहले 7 का वर्ग लिखेंगे 49, 49 क्लियर है। 7 का वर्ग 49, 4 का वर्ग 16। ओके, अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, इन सब का गुणा करना है। 4 सत्ते 28, 28 दूनी 56, तीनों का गुणा कर देंगे। 4 सत्ते 28 दूनी 56, और 56 को लिखना है एक डिजिट छोड़कर, राइट साइड से एक डिजिट छोड़कर 56 लिखना है। 6 5 56 जोड़ देंगे 9, 4 और 6 10, हासिल का 1, 6 और 5 11 और 1 12, हासिल का 1, 1 और 1 2, 22 0 9। यही हमारा आंसर है। अभी प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस सर। किस एग्जाम में कहाँ हेल्प होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट सर, एक और देता हूँ 64 64। क्या करेंगे? 4 का वर्ग लिखेंगे 16, 6 का वर्ग 36, 6 चौक 24, 24 दूनी 6 चौक 24, 24 दूनी 48। लिखना कहाँ से है? एक डिजिट छोड़ के 48। 8 4 6, 8 और 1 9, 6 और 4 10, हासिल का 1, 3 और 1 4, 40 96, 40 96। कोई भी 2 डिजिट का नंबर हो, कोई भी 2 डिजिट का नंबर हो, उसका वर्ग हम लोग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक और नंबर लिखता हूं मैं, ये लिखा हुआ है 78, 8 का वर्ग 64, ठीक है। 8 का वर्ग 64, 7 का वर्ग 49,
7 8 56 दूनी 112, यहाँ से नहीं लिखेंगे 112, 2 1 1, 4 6 और 2 8, 9 और 1 10, हासिल का 1, 4 और 1 5 और 1 6, 60 84। क्लियर है? तो हम लोगों ने क्या किया है इसमें वो समझिए ध्यान से। देखिए हमने क्या किया है इसमें, ध्यान से देखेंगे सर। जे हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, ab 2ab, इसको नीचे लिखना है बस। 4 7 28 दूनी 56, ये ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, ये 2ab हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। बस थोड़ा सा कंसेप्ट ये है, रखने का क्रम बेहतर होना चाहिए। राइट साइड से एक डिजिट को छोड़कर 2ab लिखना है, नंबर जोड़ देंगे, आप वर्क बना पाओगे सर। क्लियर है बात? नेक्स्ट सर, मिटा दे से। चलिए इनका कहाँ यूज होगा, कैसे होगा, मैं आगे कैलकुलेशन में ही आपको बताऊंगा, है ना। तो आगे इन सब का यूज होगा। आप ये ना समझे कि हम इसे फालतू में समझ रहे हैं, फालतू में कोई भी चीज नहीं समझोगे आप लोग। समझ रहे हो ना बात को सर? तो कहीं ना कहीं काम आता है सब। अगर मैंने आपको 500 का नोट दिया तो कहीं ना कहीं तो यूज होगा। अभी नहीं हो रहा, आपके पास रखा है, लेकिन आगे इनकी यूज होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो चलिए मैं एक और यहाँ पर देता हूँ, प्रैक्टिस करके आंसर बताना, सीधा कमेंट में आंसर बताना इसका वर्ग क्या होगा। ये लिखा हुआ नंबर, और छोटा सा नंबर लिखा हुआ है 6 9, इसका वर्ग। तो 9 का वर्ग 81, 6 का वर्ग 36, 9 6 54, 54 दूनी 108, 108 लिखना है। 1 8 और 8 16 की 6, हासिल का 1, 6 और 1 7, 3 और 1 4, 47 61। क्लियर है? कोई दिक्कत है? तो अब मैं यहाँ स्क्रीन पर पहला सवाल लिखता हूँ। ये बेसिक चीज़ें समझ में आ गई, आगे इनका मैं यूज करूँगा। तो अब यहाँ पर मैं एक सवाल लिखता हूँ, उसका आंसर आपको बताना है। ये लिखा हुआ है सिंप्लीफिकेशन 4 का आज पहला सवाल है। बहुत छोटे छोटे सवालों से मैं शुरुआत करूंगा। भाग देना है 1 2 5। ये पहला सवाल है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं, जल्दबाजी नहीं है। देखिए इधर ध्यान से, 125 से भाग देना है 1247 से। तो अगर हम लोग उन्हीं रास्तों से चल रहे होंगे जैसे कि और भी चलते हैं, तो हम लोग इसे नहीं बना पाएंगे सर, वक्त बेकार होगा। तो इसको पहले मैं बेसिक क्लियर कराता हूं। इधर देखेंगे ध्यान से, मैं यहां पर नंबर लिखता हूं 4 2, और मैं बोलूं 5 से भाग दो। किससे भाग दें? 5 से। 5 से भाग दे के आंसर बना पाएंगे। 5 6 40, कितना बचा? दशमलव लगा देंगे 2, 5 चौक 20, आंसर कितना आ गया? 8.4। लेकिन क्या हम इसका और किसी तरीके से आंसर बना सकते हैं? तो प्लीज ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये अभी 5 है, ये बहुत बड़ा बनेगा सर। 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 3 है। तो कंसेप्ट को ध्यान से समझना। अब 5 है, ध्यान से समझना सर। 5 को मुझे जीरो में कन्वर्ट करना, तो मैं कितने का गुणा यहाँ कर दूं? अगर मैं यहाँ पर 2 का गुणा कर दूं, 5 दूनी 10, नीचे कितना आ जाएगा? 10। ऊपर नीचे 2 का गुणा हुआ तो ऊपर भी 2 का गुणा होगा। तो यहाँ पर आंसर बनेगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 5 दूनी 10। 10 का मतलब होता है 1 अंक बाद दशमलव, 8.4, 8.4। किया क्या है, जब नीचे 5 था तब ऊपर 2 से गुणा हुआ है। 5 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 1 से गुणा होगा। जैसे एक और नंबर लिखता हूं 6 से 1 भागित 5। अब आपको मालूम है ये 5 की पावर 1 है, तो यहाँ 2 की पावर 1 से गुणा करना होगा। 2 की पावर 1 मतलब 2 से, तो 2 से गुणा करेंगे। 2 7 14, 2 7 14, हासिल का 1, 2 चिंग 12 और 1
13। और दशमलव कितने अंक बाद लगेगा, एक पावर है तो एक अंक बाद, राइट साइड से एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। एक पावर 5 की पावर 1 तो एक अंक बाद दशमलव, 13.4। एक और सवाल समझाता हूँ, ध्यान से देंगे इधर। प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए आप लोगों से। 83 डिवाइडेड बाय 5। तो अब 5 की पावर 1 है, अगर नीचे 5 की पावर 1 है तो ऊपर 2 की पावर 1 से गुणा करना है। 2 की पावर 1 इसका मतलब होगा केवल 2। तो 5 दिखा, 5 की पावर कितना है 1, तो इधर ऊपर गुणा कितने से होगा, 2 की पावर 1, मतलब 2 से गुणा होगा। 2 से गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 2 अट्टे 16, और 5 की पावर 1 मतलब एक अंक बाद दशमलव, 16.6। क्लियर है। अच्छा, अगर सवाल ऐसे आ जाए तो 25। अब ध्यान से देखो, ये 5 की पावर कितना है 2 है, 5 की पावर 2 कितना होता है 25। 5 की पावर कितना है 2। अगर ये 5 की पावर 2 है तो ऊपर 2 की पावर 2 से गुणा होगा। 2 की पावर 2 मतलब कितने से गुणा होगा, 4 से। अगर यहाँ 5 की पावर 2 होगा तो यहाँ 2 की पावर 2 होगा। जितना यहाँ 5 की पावर होगा उतना ही ऊपर 2 की पावर होगा। ध्यान समझ रहे ना, 2 की पावर उतना ही होगा जितना यहाँ 5 की पावर है। 5 की पावर जितना है उतना ही यहाँ पर 2 की पावर होगा। तो 5 की पावर ये कितना है 2, तो 2 की पावर 2 यानी कि कितने का गुणा होगा, 4 का। तो 4 का गुणा करेंगे, 4 3 12, हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4, 492। और ये 5 की पावर कितना है 2 है, 5 की पावर 2 मतलब 2 अंक बाद दशमलव, 4.92। एक और समझाता हूं, नेक्स्ट सवाल देखिए, 137 भागित 25। अब 25 का पहाड़ा तो हर एक कोई बना भी लेगा, लेकिन इससे आगे जो आएंगे 5 की पावर के, उसके पहाड़े हमें याद नहीं है। तो हमें देखिए औरों से बेहतर तो करना है, ये तो कन्फर्म है सर, क्योंकि सिलेक्शन तो तभी होगा ना सर। तो औरों से बेहतर कैसे करें, ये सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं हर सिंप्लीफिकेशन में सर। तो अब ये कितना है फीलिंग हुआ, 5 की पावर कितना है 2 है। अगर ये 5 की पावर 2 है तो ऊपर गुणा कितने का होगा, 2 की पावर 2 यानी कि 4। 4 से गुणा करेंगे, 4 सत्ते 28 की 8, हासिल का 2, 4 3 12 और 2 14 की 4, हासिल का 1, 4 एकम 4 और 1 5। 5 की पावर 2, 2 अंक बाद 5.48। क्लियर है। अब इस सवाल पर लेके चलता हूं, क्या इस सवाल को आप लोग नहीं बना पाएंगे। बेसिक अगर क्लियर हुआ होगा तो आप लोग बड़ी आसानी से इसका आंसर बना पाओगे। देखिए 125 है, 5 की कितनी पावर है 3, 5 की पावर 3 कितना होता है 125। 5 की पावर 3 होगा 125, तो ऊपर गुणा कितनी से होगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब होगा 8। तो 8 का गुणा हमें करना है, कितने का 8 का, 8 2 7 56 की 6, हासिल का 5, 8 चौक 32, 32 और 5 37 की 7, हासिल का 3, 8 दूनी 16, 16 और 3 19 की 9, हासिल का 1, 8 एकम 8, 8 और 1 9। तो ई आ गया आपका 9976। अब दशमलव कितने अंक बाद लगेगा, 5 की पावर कितना है ये 3, तो 3 अंक बाद दशमलव 1 2 3। कितना जबरदस्त आंसर है सर, यही आपका आंसर है सर। ऐसे काफी कैलकुलेशन आपके बैंक में, रेलवे में काफी आते हैं सर, पुलिस में भी काफी कैलकुलेशन ऐसे पूछे जाते हैं। मैं आपको हर चीज सिखाने की कोशिश करूंगा। आप ये नहीं सोचना कि सर 124 होगा, हर चीज का कंसेप्ट है। शुरुआत तो करना था ना कहीं से सर, मिटा दे इसे। देखिए एक और सवाल देता हूं, आप लोग बना के बताएं। ये लिखा हुआ है 10012 भाग देना है 125 से। तो 125 में 5 कितने हैं 3, 5 की पावर 3,
तो ऊपर गुणा कितने से होगा, 2 की पावर 3 का मतलब 8 से। 8 दूनी 16 की 6, हासिल का 1। 8 एकम 8, 8 और 1 9। अब भैया 0 से गुणा करेंगे तो 0, फिर 0 से गुणा होगा तो 0। 8 एकम 8, इतना आ जाएगा सर। दशमलव कितने अंक बाद, 3 अंक बाद, 1 2 3, 80.096। क्लियर है सर। तो आप लोग बना पाएंगे कि नहीं, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। एक और सवाल मैं यहाँ पर देता हूँ, जल्दबाजी नहीं करेंगे कुछ भी। ये लिखा हुआ है 1 1 2 3 2 1, भाग देना है 625। डरना नहीं है। देखिए 5 की पावर 1 होता है 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625। यहाँ होगा 2 की पावर 1 2, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलिए इधर 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2, तो अब ये 625 है। 5 की पावर कितना है, 4 है, तो यहाँ गुणा होगा 2 की पावर 4 से। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, 16 एकम 16 की 6, हासिल का 1। ओके, 16 दूनी 32, 32 और 1 33 की 3, हासिल का 3। 16 3 48, 48 और 3 51 का 1, हासिल का 5। ओके, इधर 16 दूनी 32, 32 और 5 37 की 7, हासिल का 3। ठीक है, इधर 16 एकम 16, 16 और 3 19 की 9, हासिल का 1। 16 एकम 16, 16 और 1 17। दशमलव कितने अंक बाद लगेगा, 4 अंक बाद, 1 2 3 4, 179.7136। बड़ी ही आसानी से आंसर आ गया। अब इन सवालों हम 625 का किसी को पहाड़ा नहीं आता साहब, भाग देंगे, काफी वक्त लग जाएगा। ये देखो 5 की कितनी पावर है, 5 की पावर 4 दिखा तो 2 की पावर 4 से गुणा कर दिया। 5 की पावर 5 दिखेगा, 2 की पावर 5 से गुणा होगा। एक और सवाल देता हूं, बनाएंगे आप लोग। ये लिखा हुआ है, कल को ये सवाल आ गया आपका 625। अब बताओ सर कैसे भाग दोगे, कितना दशमलव लगेगा। 625, 5 की पावर कितना है 4, तो 2 की पावर 4 कितना होगा 16, 16 3 48, लेकिन 5 की पावर 4 है, कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, 4 अंक बाद। और यहाँ डिजिट कितने हैं, केवल 2 ही डिजिट हैं। 4 अंक बाद दशमलव लगाना, लेकिन डिजिट कितने हैं, 2 1 2। तो ऐसा नहीं कि यही लगा दो कि भाई अब तो है ना, तो यही लगा दो, 2 ही है तो 2 में ही लगा दो, नहीं सर, 0 बना लेंगे, 1 2 दशमलव यहाँ लगा देंगे, 0.0048 सर। क्लियर है, दिक्कत तो नहीं किसी को। एक और सवाल देता हूँ, नेक्स्ट सवाल सर, बहुत प्यारा सही कंसेप्ट है। एक सवाल आप लोग इसका बना के बताएं। 213 625, कमेंट में सभी का आंसर चाहिए, केवल प्रैक्टिस सर, केवल और केवल प्रैक्टिस। बोलिए सर, 5 की पावर कितना है 4, 16 3 48 का 8, हासिल का 4, 16 एकम 16, 16 4 20 का 0, हासिल का 2, 16 दूनी 32, 32 और 2 34, 1 2 3 4, 0.3408। क्लियर है सर, कोई दिक्कत किसी को भाई बंधु को। तो ये छोटी सी ट्रिक थी, समझ में आई होगी। नेक्स्ट कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे। सभी को धन्यवाद, थैंक यू सर।